हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैक्स सेवी। और आज के इस वीडियो में हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे शॉर्ट में वीसीआर साइकिल भी बोलते हैं। कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहेगा उसमें ये साइकिल यूज़ होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गए, और जो चिलर्स होते हैं उसमें भी ये साइकिल यूज़ होता है। तो आज हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि मतलब सिग्निफिकेंस क्या है हर एक कंपोनेंट का, और टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम भी देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो ये यहाँ पे जो है इवापोरेटर, इसको डिस्कस करेंगे। इवापोरेटर है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है जो एयर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब जहाँ से हीट ग्रैब करेगा हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। इन शॉर्ट जो रेफ्रिजरेटर है उसका कंपार्टमेंट रहता है। हमारा इंटेंशन क्या है कि रेफ्रिजरेशन का जो कंपार्टमेंट रहता है उससे हमें हीट निकालना है उसमें से बाहर, ठीक है। तो यहाँ से हीट अंदर जाएगी, इवापोरेटर के जरिए हीट साइकिल के अंदर आएगी, ठीक है। तो इवापोरेटर के जो पहले, अब मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। जब जब हीट ऐड होती है इसमें साइकिल में, हीट ऐड होने के बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, मतलब आफ्टर द प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। यहाँ पे आने के बाद ये ड्राई सैचुरेटेड हो जाता है, अगर हम आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। मतलब इवापोरेटर के पहले क्या था, टू फेज मिक्सचर बोल सकते हो, और इवापोरेटर के बाद क्या होगा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। मतलब कि वेपर हो गया। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे है, स्टीम है, मतलब स्टीम इन द केस वेपर है, ठीक है। अब कंप्रेसर की बारी, अब इसे हम कंप्रेसर पे भेजेंगे। कंप्रेसर में भेजने के बाद क्या होगा, जो यहाँ से ऐसा कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर क्या करेगा, लो प्रेशर जो वेपर है उसे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर बना देगा। मतलब यहाँ से जब निकलेगा तो कंप्रेस करके उसे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर बना देगा। इनिशियली कंप्रेसर के पहले हमारा जो वेपर था वो था ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अब कंप्रेसर में डालने के बाद जब उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया है तो यहाँ पे सुपर हीटेड हो जाएगा। यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड था पहले, यहाँ पे सुपर हीटेड हो जाएगा, ठीक है। सुपर हीटेड होने के बाद अब हीट तो कलेक्ट कर लिया हमने, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। अब इसे हीट रिजेक्ट करना है हमें, तभी तो वापस आके हीट ग्रैब कर सकता है एनवायरनमेंट में से। तो इसके लिए हम कंडेंसर का वापर करेंगे। कंडेंसर आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर था, ठीक है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर था। अब जब हमारा स्टीम ये पॉइंट से निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होएगा, जब हीट रिजेक्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में तो हमारा जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर लिक्विड में। यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा हाई प्रेशर लिक्विड में, ठीक है। हाई प्रेशर लिक्विड, वो भी सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हीट रिजेक्ट करने के बाद। हीट रिजेक्ट करने के लिए हम बाहर से एयर कूल्ड एयर सप्लाई कर सकते हैं या फिर वाटर सप्लाई कर सकते हैं, वाटर या फिर एयर, ठीक है। वाटर या फिर एयर हम दे सकते हैं हीट एब्जॉर्ब करने के लिए एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से तो हीट फेंक दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट पे हमारा हाई प्रेशर लिक्विड है, ठीक है, हाई प्रेशर लिक्विड है। अब मुझे इससे वापस वही प्रेशर पे लाना है, लो प्रेशर पे, ताकि वो एटमॉस्फेयर से हीट वापस एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए मुझे इसे वापस लो प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सपेंशन वॉल लगा देता हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन वॉल लगाने से क्या होगा, जो हाई प्रेशर हमारा वेपर है, हाई प्रेशर वेपर, हाई प्रेशर लिक्विड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर लिक्विड में, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये आइजेंथैल्पिक है। आइजेंथैल्पिक मतलब कि बिफोर द एक्सपेंशन वॉल एंड आफ्टर द एक्सपेंशन वॉल हमारा जो एंथैल्पी होगा वो सेम रहेगा। जो एच से डिनोट करते हैं हम एंथैल्पी, वो सेम रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो हाई प्रेशर लिक्विड था, तो लिक्विड का एक्चुअल में वो सैचुरेटेड लिक्विड था, ठीक है, एक्सपेंशन वॉल में आने से पहले। अब एक्सपेंशन वॉल के बाद क्या हो जाएगा, वो टू फेज लिक्विड हो जाएगा। टू फेज लिक्विड मतलब कि वेट वेपर बन जाएगा, वो वेट वेपर, ठीक है, वेट वेपर बन जाएगा एक्सपेंशन वॉल के बाद में, ठीक है। अब ये वेट पेपर बन गया यहाँ पे। अब हमें इसे वापस लाना है इवापोरेटर में, तो यहाँ पे वेट वेपर आ गया, वापस वेट वेपर आके यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करेगा, वापस बन जाएगा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम वेपर, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, इस तरह से मतलब हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इवापोरेटर टू कंप्रेसर, कंप्रेसर टू कंडेंसर, कंडेंसर टू एक्सपेंशन वॉल एंड एक्सपेंशन वॉल टू इवापोरेटर। अब सवाल ये है कि हमने कंप्रेसर क्यों लगाया। हम इवापोरेटर से इस तरह जाके डायरेक्ट भी तो हीट रिजेक्ट कर सकते थे। तो सुनिए क्या बोलता हूँ। इवापोरेटर पे क्या है, इवापोरेटर पे हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, स्टीम का जो वेपर का टेम्परेचर है लो है, वो लो टेम्परेचर है। और जो हमारा एनवायरनमेंट में हीट रिजेक्ट करना है, हमें कंडेंसर में जाके जो हीट रिजेक्ट करना है, कंडेंसर जो है ये हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हमें हीट ट्रांसफ़र करना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर वी नीड टू सप्लाई सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वर्क। मतलब हमें कुछ वर्क देना पड़ेगा, इसमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा, तभी ही हम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और वो हाई टेम्परेचर जो वर्क है जो वो कौन सप्लाई करेगा, हमारा कंप्रेसर, ठीक है। जो हमारा जो कंप्रेसर लगाया है, कंप्रेसर ही हमारा वर्क ऐड करेगा, वर्क इनपुट देगा, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन यहाँ पे लिखा है, वर्क इनपुट देगा। उसी की वजह से हमारे जो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। प्रोसेस देख लीजिए, जो इवापोरेटर था, इवापोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हुआ था, ठीक है। इवापोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हुआ था। जो कंप्रेसर का प्रोसेस था ये आइजेंट्रोपिक था, आइजेंट्रोपिक, ठीक है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस था ये। मतलब कि एंट्रोपी बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगी। जो कंडेंसर है हमारा, कंडेंसर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्शन, ठीक है। और अंत में हमारा जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कैसा होगा, आइजेंथैल्पिक, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाती है हमारी, ओके। अब देखते हैं इसके टीएस और पीएस डायग्राम, मतलब इसके रिप्रेजेंट कैसा करते हैं हम डायग्राम में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, ठीक है।
अब एक एक प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 1 to 2 क्या है? 1 to 2 जो ये वाला प्रोसेस है, ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है मतलब कि हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, एक मिनट मैं इसका नोटेशन चेंज कर देता हूँ, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। ये जो लाइन है, ऐसी लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ये पी इवापोरेटर है ये वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने पी इवापोरेटर, मतलब कि इवापोरेटर का जो प्रेशर, जिस प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है वो प्रेशर है पी इवापोरेटर। और एक क्या है? पी कंडेंसर, मतलब कंडेंसर जिस प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है। हमें कंप्रेशन में क्या होता है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर होता है। और आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक मतलब क्या? एंट्रोपी कांस्टेंट। एक्स एक्सिस हमारा एंट्रोपी डिनोट कर रहा है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब हमारा जो ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है, जो इस तरह आएगा ऊपर, ठीक है। इसलिए हमने स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से डिनोट किया है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और जैसे कि मैंने बोला था कि कंप्रेसर में आने से पहले वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इवापोरेटर में जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में बन जाता है। आप ये डोम देख रहे हैं? डोम, ठीक है। ये जो डोम है, इसके लेफ्ट साइड में है लिक्विड और राइट साइड में है वेपर। ये वेट 2 फेज रीजन है, ठीक है। और जो ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, ये वाला, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट हम यहाँ लेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड में लेंगे, कर्व के ऊपर जो लेफ्ट पार्ट है उस पर लेंगे तो सैचुरेटेड लिक्विड कहलाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड है। और जो राइट साइड में है, ठीक है, जो राइट साइड में है, जो ये साइड में है, वो क्या होगा? ड्राई वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर कहलाएगा ये, ठीक है। ये साइड में, और कर्व के लेफ्ट साइड में सुपर हीटेड वेपर, और कर्व के और सैचुरेटेड लिक्विड का लाइन है उसके वो साइड में होगा सब कूल्ड लिक्विड, सब कूल्ड, ठीक है। मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर से अगर कम है तो सब कूल्ड कहलाएगा। तो 1 to 2 तो प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। 1 to 2 प्रोसेस होने के बाद अब 2 to 3 क्या था? हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। अब ये कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर लाइन तो ये डिनोट करता है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। हीट रिजेक्ट होने के बाद हमारा जो वेपर है वो सैचुरेटेड लिक्विड बन जाएगा। तो देखिए 0.3 है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, और 2 to 3 हमारा हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। मतलब हमें सीधा ये रूट फॉलो करना है, ये जो रूट है हमारा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब 3 to 4 प्रोसेस जो है हमारा, 3 to 4 प्रोसेस है हमारा ये वाला। ये कौन सा है? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक, ठीक है। H3 = H4, मतलब कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा। जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है हमारा एक्सपेंशन वॉल के वजह से। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले जो था ये इधर हाई प्रेशर था, 3 पॉइंट पे हाई प्रेशर था, और 4 पॉइंट पे लो प्रेशर है। तो इसका सिग्निफिकेंस है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमने कन्वर्ट कर दिया है रेफ्रिजरेंट को, ठीक है। अब 4 to 1 प्रोसेस क्या है? हीट ऐड हो रही है। जैसे कि मैंने बोला था आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो वेपर है हमारा 2 फेज रीजन में पहुंच जाता है। तो देखिए डोम के अंदर आ गया है, डोम के अंदर आ गया ना इतना, ठीक है। तो 2 फेज वेपर बन गया है, मतलब वेट वेपर हो गया। अब 4 to 1 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो कांस्टेंट प्रेशर ही है ना, देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर है। तो हीट ऐड होने के बाद हमारा जो वेट वेपर था वो हो गया ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो इस तरीके से हमारा जो साइकिल है कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा था टीएस डायग्राम के बारे में। अब देखते हैं हम पीएस डायग्राम कैसा रहता है, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेशर एंथैल्पी चार्ट।
तो इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ पहले, ठीक है। ये जो आपको ऐसा टेढ़ी डोम दिख रहे है, ठीक है, ये हमारा सैचुरेशन कर्व कहलाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट है मतलब कि इसके लेफ्ट साइड में सैचुरेटेड लिक्विड, उसके राइट साइड में सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। तो सेम इसी तरह फॉलो करना है हमें जैसा कि हमने पहले किया था। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 to 2 क्या था, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। आइजेंट्रोपिक मतलब क्या, एंट्रोपिक कांस्टेंट। तो ये जो हो गया ये वाला आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब इसके बाद 2 to 3 प्रोसेस क्या था, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अभी कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या है, अभी ये प्रेशर है, प्रेशर क्या डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस। तो वाई कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन ही होएगा ना। 2 पे सुपर हीटेड था, 2 पे सुपर हीटेड था, हीट रिजेक्ट करने के बाद क्या हो गया, सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्या, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। अब 3 to 4 प्रोसेस इंटरेस्टिंग था। 3 to 4 प्रोसेस क्या था, 3 to 4 प्रोसेस था हमारा कांस्टेंट एंथैल्पी। तो एच जो एक्स एक्सिस है हमारा एंथैल्पी डिनोट कर रहा है, तो 3 H3 इक्वल टू H4 हो गया, ठीक है। H3 इक्वल टू H4 हो गया। और जो 4 to 1 प्रोसेस है हमारा, 4 to 1 प्रोसेस क्या था, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। वो प्रेशर कांस्टेंट है, जो इवापोरेटर का प्रेशर है कांस्टेंट है, 4 to 1 हीट ऐड हो रहा है, मतलब 2 फेज स्टेट से क्या बन गया हमारा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो इस तरीके से हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई ये वाली, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब जो फॉर्मूलाज लगेंगे न्यूमेरिकल में। अब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है हमारा, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अब हीट कहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब जो हमको चाहिए नेट रेफ्रिजरेशन, मतलब जहाँ से हीट ले रहा है एटमॉस्फेयर में, मतलब जो कोल्ड स्पेस है वहाँ से हीट ले रहा है, कौन सा है, ये वाला है ना। तो ये हीट ले रहा है। अभी रेफ्रिजरेंट तो प्योर प्योर सब्सटेंस है, तो उसको हमें एंथैल्पी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हीट ऐड करने के बाद में एंथैल्पी कितनी होगी, H1, ठीक है। H1 हीट ऐड करने के बाद है एंथैल्पी, और हीट ऐड करने के पहले कितना था, H4। तो डिफरेंस कितना हो गया, H1 माइनस H4, ठीक है। ये किलो जूल पर केजी हो गया, इंटू मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई करने के तो बन जाएगा हमारा किलोवाट में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला में, आप देख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, m.H1 माइनस H4, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो कंप्रेशन था, कंप्रेशन का वर्क कितना लगा, वर्क इनपुट कितना दिया हमने, ठीक है। कंप्रेशन के पहले H1 था, कंप्रेशन के बाद हो गया H2, ठीक है। तो इसका जो एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, H2 माइनस H1 इंटू मास फ्लो रेट, ठीक है। तो ये हो गया वर्क इनपुट, H2 माइनस H4। अब हीट कितना रिजेक्ट किया, ठीक है। हीट रिजेक्शन के पहले कितना था, H2 था। हीट रिएक्ट करने के बाद जब सैचुरेटेड लिक्विड बन गया तो H3 हो गया, ठीक है। तो एंथैल्पी कितना है, मतलब कितना हीट लॉस किया इसने, H2 माइनस H3, ठीक है। अब जो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस था, अब H3 तो इक्वल टू H4 हो जाएगा क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं H1 H2 H3 H4 की वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी। जो H1 की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, H1 जो है, H1 ड्राई सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है। कौन से प्रेशर पे है, P इवापोरेटर पे। तो आपको प्रेशर दिया जाएगा, तो आप प्रेशर मतलब सैचुरेशन, जो ड्राई सैचुरेटेड वेपर है जो Hg बोलते हैं हमें, Hg देखना पड़ेगा P इवापोरेटर पे। P इवापोरेटर पे और आप Hg देखोगे तो H1 मिल जाएगा, H1, ठीक है। H2 के लिए आपको H सुपर हीट ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर मालूम रहना चाहिए, ठीक है।
तो H2 कैसे मिलेगा आपको? H2 के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, H2 इक्वल टू H1 प्लस Cp T सुपर हीट माइनस T सैचुरेशन। ठीक है, ये आपको यूज करना है। तो H1 कहाँ पे हो गया? H1 तो यहाँ का प्रेशर, तो T सुपर हीट आपको दिया जाएगा। T सैचुरेशन कौन सा? T सैचुरेशन एट T1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये टेम्परेचर टू ये टेम्परेचर गया ना। ठीक है, H3 तो आपको H3 मतलब क्या है? H3 क्या है? H3 इक्वल टू HF एट P कंडेंसर। कंडेंसर पे जो HF है वो मिल जाएगा, और जो H4 है अपना, H4 तो H3, H4 इक्वल टू H3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चारों वैल्यूज मिल जाएंगे। अब लास्ट में देख लेते हैं फॉर्मूलेस। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एम डॉट H1 माइनस H4, जैसे मैंने बताया। वर्क इनपुट एम डॉट H2 माइनस H1, हीट रिजेक्टेड एम डॉट H2 माइनस H3। और जो COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या बोलता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्या फॉर्मूला है? कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब डिजायर्ड इफेक्ट क्या था हमारे? रेफ्रिजरेशन मिलना चाहिए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है? एम डॉट H1 माइनस H4। वर्क इनपुट कितना दिया हमने? एम डॉट H2 माइनस H1। तो दोनों का रेशियो लेने में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार ग्लांस मार लेते क्या क्या देखा हमने। आज के इस वीडियो में हमने पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में डिस्कस किया, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, उसके बाद में हमने TS डायग्राम को डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद PS डायग्राम देखा। PS डायग्राम के बाद हमने ये फॉर्मूलेस देखे, COP का फॉर्मूला देखा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताइए मुझे। आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिक चाहिए रहेगा तो वो भी बता दीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।